सो अब हम देखेंगे कि 8.3 के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ वी कैन गेट द आंसर्स यूजिंग दिस फॉर्मूलाज ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट. ओके, सो द फर्स्ट वन इज ही इज आस्किंग कैलकुलेट अमाउंट कैलकुलेट करने बोल रहा है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस बोल रहा है. ओके, फर्स्ट वाले में 10,800 फॉर 3 years, ओके, एट 12.1/2% पर एनम. एनम का मतलब होता है ईयर. ओके, एक ईयर में ये हो रहा है. कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंडेड. ओके, कम इनारा ये डोर बंद कर लो. कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है, मतलब इसका इंटरेस्ट कहीं पे 3-3 महीने पे पे किया जाता है, कहीं पे मंथली पे करते हैं, कहीं पे साल में 2 बार, हाफ ईयरली मतलब 6-6 महीने के बाद, मतलब साल में 2 बार. क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार. ओके, एंड एनुअली मतलब साल में सिर्फ एक ही बार इसका इंटरेस्ट आएगा. अब यहाँ पे बोल रहा कंपाउंडेड एनुअली, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, A = P × 1+R/100 प्रिंसिपल अमाउंट ये है, इतना अमाउंट रख रहे या लोन ले रहे, डिपॉजिट कर रहे या लोन ले रहे. सो प्रिंसिपल 10,800 इंटू 1+. रेट कितना है, रेट परसेंटेज में रहता, 12.5 लिख देना इसको. ओके, 12.5, 12 1/2 विल बिकम 12.5. ओके, 12, या फिर इसको तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लेके आते, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. 12 2 ज़ा 24, 24 + 1 25/2/100 है. सो ये 2 इस 100 से मल्टीप्लाई हो जाता. ओके, टू द पावर टी कितना है, 3 years बोल रहा हूँ. तो यहाँ पे टी कितना, 3 साल. 3 साल के लिए है कंपाउंडेड एनुअली. अगर वही चीज़ 3 years के लिए होती एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता, ओके, तो क्या हो जाता था, 3 साल में 6 बार आता था, 3 साल में, एक साल में 2 बार, तो 3 साल में 2 times मतलब 6 times होता था. तो यहाँ पे 6 लिखते थे. ओके, मैं वो आगे बताऊंगी. तो अब मुझे अमाउंट कैलकुलेट करना है. A = 10,800. फिर यहाँ पे ये 1 + 25/200 टू द पावर 3 है, विच इज़ 10,800. ये एलसीएम लेंगे तो ये 200 + 25/200 हो जाता. तुम एलसीएम का वो शॉर्टकट मैंने कर दिया, बाई 1 × 200 × 200 आ जाता है. यहाँ पे 200 + 25/this × 3. सो 10800 बाई ये 225/200 आया. ओके, टू द पावर 3 है. ओके, पहले आप ये डिवीजन कर लो. ओके, तो इसको 10800 वैसे ही रह जाएगा. इसका जब डिवीजन करेंगे हम लोग तो 225 डिवाइडेड बाई 200 कितना, 1 ज़ा 200 आ जाता, 25 बचा. डेसिमल लगाए. ओके, डेसिमल लगा के अपन क्या करेंगे, इसको एक ज़ीरो लगाएंगे, फिर 1 ज़ा लेंगे, 250 आया. ओके, 200 आया, फिर 50 आया, फिर डेसिमल है और एक एक ज़ीरो लेंगे. अब कितने से जाता, 2 ज़ा 400 चले जाता, 100 बचा. डेसिमल है, एक ज़ीरो लगा दिए अपन. ओके, 205 ज़ा 1000 आता. सो ये ज़ीरो हो जाता. तो क्या आया आंसर, 10800 इंटू 1.125 क्यूब. अब इसका आपको क्यूब निकालना है. क्यूब कैसे निकालते मालूम ना, अब मैं यहाँ बता रही हूँ. 1.125 इंटू 1.125, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना. 5 5 ज़ा, ये थोड़े से बड़े जाते सम्स क्योंकि ये इजीली कैलकुलेट नहीं हो सकता. ओके, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12 1 2, 5 1 ज़ा 5 6 5. ओके, प्लस 2 के टेबल से 2 5 ज़ा 10 0 1 2 2 ज़ा 4 5 2 1 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1 2 ज़ा 1 प्लस 5 2 1 एंड 1. ओके, प्लस और एक एक बार 1 है यहाँ पे. सो 5 2 1 एंड 1 आ गया. ओके, सो द टोटल आंसर विल बी 5
2, 16, 10, 15, 5, 1, 3, 5, 2, 1. सो इसका आंसर क्या आया 1080 इंटू 1 2 3 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे डेसिमल आ रहा 1.25 आया। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, सो द अमाउंट दैट वी आर गेटिंग इज 15377.34 इज द अप्रॉक्सीमेट थिंग। सो इन्हें क्या बोला था अपन को, अमाउंट कैलकुलेट करो। अपन लोग अमाउंट पूरा कैलकुलेट कर चुके, दिस इज द अमाउंट। और उसके बाद क्या बोला उन्हें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। ओके अमाउंट क्या रहता बोले तो अमाउंट इज ओके यूजुअली प्रिंसिपल जो अपन दे रहे हैं प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के अमाउंट आता। ओके कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से डायरेक्टली हमारे को अमाउंट आ जाता, मगर उन्हें बोल रहा है इंटरेस्ट निकालो। अमाउंट अपन को कितना आया 1.377.34 अमाउंट आया इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 10,800 अपना प्रिंसिपल है। ओके प्लस द इंटरेस्ट। नाउ अगर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो मैं इधर भेज दूंगी। सो 15377.34 माइनस 10,800 इज इक्वल टू द इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। सो दैट विल बी 4577.34 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दिस वन। समझ आया? दैट्स हाउ वी कैलकुलेट दिस क्वेश्चंस। नाउ looking at the second question here, the second question is B wala question that is given over here is 18,000 for again 2.5 years के लिए हम 2.5 years 3 years नहीं 2.5 years rate is 10% compounded annually, मतलब साल में एक ही बार आ रहा है इसका इंटरेस्ट। अमाउंट भी कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट पहले कैलकुलेट करेंगे P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर T। सो इट इज़ 18,000 इंटू 1 प्लस आर इज़ 10 अपॉन 100 टू द पावर 2.5। बट यहाँ पे दिस कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर 2 years, क्योंकि 6 महीने में कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला है। ही सेड कंपाउंडेड एनुअली बोला उन्हें, कंपाउंडेड एनुअली मतलब सिर्फ 1 साल होने के बाद ही चाहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम टाइम को 2 years लेंगे, बिकॉज आधे साल की कोई वैल्यू नहीं होती है। समझ में आया? आधे साल की कोई भी वैल्यू नहीं होती। ओके तो पहले सिर्फ 2 years का करेंगे, फिर ये हाफ ईयर का बाद में करके बताती हूँ मैं कैसे करना है। ओके सो दैट बिकम्स 18,000 इंटू LCM लेके 100 प्लस 10, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 10 चलेगा। तो यहाँ पे LCM लिए तो 10 प्लस 1 बाई 10 स्क्वेयर आता, विच इज़ 18,000 इंटू 11 बाई 10 होल स्क्वेयर। ओके होल स्क्वेयर आया यहाँ पे। ओके सो अब इसको कैसा लिख सकते हैं, देखो लोग ऐसा भी लिख के करते, या तो तुम 11 स्क्वेयर कर लो, या तो तुम पहले 10 से 11 को डिवाइड कर लो, आंसर आया उसको स्क्वेयर कर लो, या फिर लोग ऐसे भी करते, स्क्वेयर है ना 11 इंटू 11 बाई 10 इंटू 10, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो चलेगा, क्या बचा 180 इंटू 11 तुम्हारा मालूम है कितना होता, 121 होता। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके ऐसे भी करते लोग, बता रही हूँ मैं। ओके सो 121 इंटू मैं 80 करूँगी, 000 प्लस 8 सा कितना होता है 8, 16 एंड 9 प्लस 1 2 1 0 8 7 11 एंड 2 21780 21780 इज़ द अमाउंट दैट वी हैव हियर। ठीक है ये क्या आ गया हमारे को, अमाउंट आ गया। अमाउंट कितने साल के वास्ते आया, सिर्फ 2 years के लिए आया हमारे को। बट आधे साल के लिए क्या होगा, ये जो हाफ ईयर है, दिस हाफ ईयर विल बी सिंपल इंटरेस्ट।
this half year will be the simple interest. Okay, so half year ka simple interest is going to be, simple interest ka formula, interest is equal to PTR upon 100. So again the P is how much, इस अमाउंट का PTR होएगा, PTR इस अमाउंट का होगा, ओरिजिनल अमाउंट का नहीं होगा. 21780 into time is going to be only for half year. Okay, so 1/2 into the rate is how much, 10% divided by 100. This 0, this 0, this 0, this 0, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन में है. Then you are left with 1278 into 1/2. तो ये 2 पूरे के लिए आ जाता. 2 1s 2 1s 0s, क्योंकि 2 नंबर्स ले रहे एक साथ, डिवीजन में जैसे करते वैसे ही. 2 8s 16, 1 बचा, 2 9s, तो कितना आया, 1089 रुपीज़ इज़ द ओनली इंटरेस्ट, इज़ द इंटरेस्ट ओनली. ओके, इतना इंटरेस्ट मिल रहा. ओके, इंटरेस्ट 2 साल के लिए कितना है, यहाँ पे हमने अमाउंट निकाला था खाली, ये इंटरेस्ट आ गया हमारे को, इज़न्ट इट. टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट. अब अगर अमाउंट अगर पूछे तो कितना हो जाएगा, अमाउंट, टोटल अमाउंट 2.5 साल के बाद अमाउंट इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू दिस 21780 plus 1089, that is equal to 96,822. 22,000. This is the amount that we are going to get. Okay, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा, इधर से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो पहले, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट तो क्या है, अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल है. अमाउंट कितना है, 21780 माइनस प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इज गोइंग टू बी जितना हमने डिपॉजिट किया था 18,000. तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 3780 इज द अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट, प्लस द इंटरेस्ट फॉर दिस ईयर इज 1089. ये भी इंटरेस्ट ही है ना, तो कंपाउंड हो के आ रहा, पूरा मिल के आ रहा है एट द एंड ईयर. सो विच इज 4869 इज द टोटल अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, सो अगर तुमको ये कंफ्यूजन है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहे, आधे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लो यूजिंग दिस एज द प्रिंसिपल, एटलीस्ट तुमको 90% मार्क्स मिल जाएंगे. अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क तो दे ही देगी टीचर. ओके, नाउ लेट्स डू द सी क्वेश्चन.